नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। आदरणीय इस सत्र के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर सिंह, संचालक महोदय प्रोफेसर अभय प्रकाश जी, यहाँ समुपस्थित सभी आचार्यगण, इस विश्वविद्यालय के आचार्यगण तथा बाहर से समागत आचार्यगण, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, डॉक्टर योगेश जी एवं इस विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थीगण एवं विद्यार्थीगण, भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन साहित्य का क्या अवदान है, इस विषय पर चर्चा हम प्रातः काल से यहां पर सुन रहे हैं। और साहित्य की चर्चा हमने प्रातः काल के सत्र में सुनी है कि जैनों का कितना विशाल योगदान रहा है। जैनाचार्यों ने शायद ही ऐसी कोई विधा हो जिसमें अपनी लेखनी ना चढ़ाई हो, और प्राचीन काल से ही, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, व्याकरण साहित्य के क्षेत्र में हो, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा विषय छूटा होगा जिसमें जैनाचार्यों ने अपनी लेखनी न चलाई। आज आवश्यकता है उन ग्रंथों को एक बार पुनः इस दृष्टि से पढ़ा जाए कि उनका भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास में विशेष क्या योगदान रहा है। आपने साहित्य की चर्चा सुनी। मैं आज 3 शोध पत्र अपने लेकर के आया हूं यहां, और मुझे ये चयन करना था कि मुझे कौन सी विषय वस्तु प्रस्तुत करनी है। मैं जैन दर्शन का विद्यार्थी हूं। चूंकि साहित्य की चर्चा हो चुकी है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि उस साहित्य में ऐसा क्या है जो जैन दर्शन का वैशिष्ट प्रदान करता है। ज्ञान मीमांसा को लेकर के हम चलते हैं तो आचार्यों ने एक बात कही, प्रमाण नयैरधिगमः, यानी प्रमाण और नय ये ज्ञान के 2 उपाय हैं। इसके बिना अधिगम संभव नहीं है। प्रमाण में समग्र वस्तु आ जाती है और नय उसके एक पक्ष का उद्घाटन करता है। और अगर हम नय की दृष्टि से देखना नहीं जानते हैं तो हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि नयवाद का दर्शन, नय दर्शन, ये हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द हो, लेकिन जैन दर्शन में जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, उसी के अंतर्गत एक नयवाद भी आता है जो वस्तु को देखने की दृष्टि प्रदान करता है। इसी दृष्टि का विकास करते हुए जैनाचार्यों ने एक बहुत उदार दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम देखें वो समाज में कैसे हमको रहना चाहिए, हमें विभिन्न मत वालों के बीच में, विभिन्न साधर्मी लोगों के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित रहते हुए रहना चाहिए, विभिन्न दर्शनों के बीच में किस तरह से सहिष्णुता और समन्वय का सिद्धांत काम कर सकता है, सोचने का एक नजरिया जैन दर्शन हमको प्रदान करता है। भगवान महावीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सत्य कभी एकांगी नहीं होता, सत्य बहुआयामी है। और अगर आपको वास्तव में सत्य के दर्शन करने हैं तो आपको अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। बिना अनेकांतवादी दृष्टिकोण अपनाए आप वस्तु के वास्तविक स्वरूप का, उसके वास्तविक सौंदर्य का दर्शन कर ही नहीं सकते। हमारे जैसे भारत का सौंदर्य है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या हम इन विभिन्नताओं का लोप करके भारत की कल्पना कर सकते हैं?
ये विभिन्नताएं ही भारत का सबसे बड़ा सौंदर्य है। कोई व्यक्ति ईश्वर के बारे में अलग अवधारणा रखता है, दूसरा अलग अवधारणा रखता है। आत्मा को लेकर के अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग चिंतन है। इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने वेशभूषा हैं। ये प्रकृति किस तरह से भारत को सौंदर्य प्रदान कर रही है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारा कभी कभी ये प्रयास रहता है कि हम संस्कृतियों को एक रूपता में ले जाएं, हम दर्शनों को एक रूपता में ले जाएं। हमारा ये प्रयास भी रहता है कि हम किसी को अपना तभी मानेंगे जब वो हमारा हो जाएगा या हमारी मान्यता का हो जाए। जबकि जैन सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने धर्म को बरकरार रखते हुए समन्वय स्थापित कर सकते। आपको समन्वय करना है, विलय नहीं करना है। कोई भी वजूद, कोई भी सत्ता अपने अस्तित्व की कीमत पर किसी से समन्वय नहीं कर सकती। इस दृष्टि को पल्लवित करने का काम जैन दर्शन करता है। जब मैं जैन दर्शन के विशेषकर अनेकांतवाद को लोगों को समझाता हूं, विद्यार्थियों को बताता हूं, तो मैं कुछ पंक्तियां हमारे जो साहित्यकारों ने लिखी हैं उनमें से निकाल के बताता हूं कि वस्तु स्वरूप का दर्शन कैसे होता है। आपने जगजीत सिंह की एक गजल सुनी होगी, उसकी एक पंक्ति सुनाता हूं जो मुझे अनेकांतवाद को समझाने में बड़ी मदद करती। वो कहते हैं कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, हम आपकी नजरों के मुताबिक नजर आए कैसे। और कोई अपनी ही नजरों से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नजर आए कैसे। ये कतरा है एकांगी दृष्टिकोण और समुद्र है सर्वांगीण दृष्टिकोण। अगर आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना नहीं जानते हैं या उस कला में माहिर नहीं हैं, तो आप वस्तु के वास्तविक सौंदर्य का दर्शन नहीं कर सकते। उस चीज को समझाने का प्रयास उन जैन ग्रंथों में किया गया है। भगवान महावीर ने जो मुख्य बात बताई, आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। आप हमारे विद्यार्थी सामने बैठे हैं, उसको हृदय में उतार लीजिएगा और आप महसूस करिएगा। उन्होंने कहा, हमारे आचरण में अहिंसा होनी चाहिए और विचारों में अनेकांत होना चाहिए और वाणी में स्यादवाद होना चाहिए। हमारे आचरण में अहिंसा होना चाहिए, हमारे विचारों में अनेकांत होना चाहिए, हमारी वाणी में स्यादवाद होना चाहिए और हमारे जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए। ये एक ऐसा जीवन, संतुलित जीवन का विकास करता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहकारी होता। जैन धर्म दर्शन, संस्कृति, साहित्य और समाज इसी उदारवादी विचारधारा का पक्षधर रहा है। मैं कुछ शास्त्रों के उद्धरण के माध्यम से आपको उसके करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए जैनाचार्यों ने कितनी बारीकी से और कैसे विरोधी विचारों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, इसको सोचिए। लोग कहते हैं कि समन्वय तो हम भी करते हैं और अपने मित्र के साथ मित्रता निभाना तो दुनिया जानती है। आप अगर मेरे विचारों के हैं और मैं आपके साथ बैठा हूं, खा पी रहा हूं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य। बोले हम सब में समन्वय। लेकिन आप एक अपने से विरोधी विचारधारा वाले का सम्मान करते हुए यदि उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ अपने एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तब यह समन्वय कहलाता है। लेकिन समन्वय की ये कैसी धारा वर्तमान में कभी कभी ऐसी चलने लगती है कि जो मेरा विरोधी है वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए। मैं हमेशा ये जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाता हूं तो मैं एक प्रश्न हमेशा पूछता हूं कि आपकी बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने विरोधी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आपका समन्वय इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विरोधी से कैसा वार्तालाप करते हैं। अपने सहगामी के साथ तो दुनिया समन्वय स्थापित करती है, लेकिन एक विरोधी के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। और आप विरोध को विरोध समझते हैं। अगर आप दर्शन साहित्य के विद्यार्थी हैं
तो आपको यह महसूस होगा कि विरोध अस्तित्व का सबसे बड़ा सूचक होता है। एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ माइनस भी होता है। यदि प्लस और माइनस एक साथ ना हो तो इस कमरे में प्रकाश की भी संभावना खत्म हो जाए। प्लस विरोधी है माइनस का, लेकिन आपको यह विरोधी प्रतीत होता है, माने दिखाई देता है कि ये प्लस माइनस नहीं है, माइनस प्लस नहीं है, लेकिन जब दोनों का अस्तित्व जुड़ता है तभी इस जगत में अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय की भावना उद्भूत होती है। आचार्यों ने ऐसे ऐसे तथ्य उद्घाटित किए हैं। आज प्रातःकाल चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छी। प्रत्येक भाषा में जैनाचार्यों ने साहित्य लिखा है। ये बात अलग रही कि किसी दुराग्रह के वशात लोगों ने उस साहित्य को उतनी तवज्जो नहीं दी। अगर इतनी शिद्दत से उसको तवज्जो दी गई होती तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा का परिदृश्य कुछ अलग ही दिखलाई दिया हो। लेकिन आज एक उत्कर्ष का काल सामने आया है जब लोग ये विचार कर रहे हैं कि हमको अपने साहित्य को पाश्चात्य दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखना है। ये जो दृष्टि आज विकसित हुई है, ये एक नमोन्मेष है, ये उत्कर्ष है भारतीय ज्ञान परंपरा का। आचार्य कुछ एक दो उद्धरण आपको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब आपको लगेगा कि मुझे जैन साहित्य पढ़ना चाहिए, कितने गंभीरता के साथ, कितने शिष्टाचार के साथ और कितने सौंदर्य के साथ वो अपनी बात कहते हैं। हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि जब विभिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जैनाचार्य पहली शताब्दी के आचार्य कुंद कुंद हुए हैं। वो बड़े प्यार से, बड़े सौंदर्य के साथ ही बात कहते हैं कि वचन विवाद कभी भी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं तुम एक चीज को समझो, अडाणा जीवा अडाणा कम्मम अडाणा विहम हवे लद्धी तमहा वयण विवादम सग पर समयहिम वज्जे जो। कह रहे इस दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं, कर्म भी नाना प्रकार के हैं, लब्धियां नाना प्रकार की हैं, बुद्धियां नाना प्रकार की हैं। इसलिए साधर्मियों के साथ और अन्य धर्मियों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप इस बात को मान लो ना कि सब एक जैसे नहीं हो सकते। अब व्यर्थ में तनाव करते हैं। वो समन्वय की दृष्टि इतनी अधिक विकसित करना चाहते हैं कि वे परमात्म तत्व की चर्चा करते हुए भी भाव पाहुड़ नामक ग्रंथ में एक जगह लिखते हैं कि एकमात्र परमात्मा ही ज्ञानी है, आप चाहे कुछ भी नाम से उसको पुकार लीजिए। एकमात्र परमात्मा को ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ है, सर्वज्ञता प्राप्त हुई है। वो कहते हैं रानी शिव परमेठी सब्बन्नु बिन्नु चौमोहो बुद्धो अप्पो विय परमप्पो कम विमुक्को या होई फुडम। दो कंडीशन है, एक कर्मों से विमुक्त होना चाहिए और सर्वज्ञता होना चाहिए। ये अगर दो कंडीशन है तो वही शिव है, वही परमेष्ठी है, वही सर्वज्ञ है, वही विष्णु है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही बुद्धा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इस तरह का उदार दृष्टिकोण जैनाचार्यों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज बहुत चर्चा चलती है, एक सदी भारत में ऐसी भी आई जब एक वर्ग को यह कहकर उपेक्षित कर दिया गया कि तुम्हारी जाति ही निकृष्ट है, तुमको धर्म करने का अधिकार नहीं है, तुमको मंदिरों में प्रवेश नहीं। ये हमारे भारतीय समाज की बहुत बड़ी कृपणता रही है, जिसका दंश और जिसका खामियाजा भारतीय समाज ने बकायदा भुगता है। लेकिन क्या प्राचीन परंपरा इस चीज को समर्थित करती थी जो मध्यकाल में इस तरह के लोग चिंतन विकसित हो गए? नहीं करती। इसलिए आपको प्राचीन परंपरा के ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता है। आचार्य समंत भद्र चौथी शताब्दी में एक महान तार्किक आचार्य हुए। वो ये कहते हैं कि धर्म करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, प्रत्येक जाति को है। आप जाति के कारण से किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते
कि तुमको धर्म करने का अधिकार नहीं। धर्म कोई किसी सीमित दायरे की चीज नहीं है। वे बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपने रत्नत्रय का नाम सुना होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात सुनी होगी। वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन से युक्त चांडाल भी है, चांडाल जाति का जीव भी है, तो देवता उसको नमन करते हैं। ये हमारे रत्नकंठ श्रावकाचार नामक ग्रंथ है, उसमें बहुत सुंदर बात ये कही है कि सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर भस्म गूढ़ारंगांतरोजसम। माने ऐसे व्यक्ति के चरण देवता भी छूते हैं, भले ही वो किसी चांडाल जाति का क्यों ना। तो एक सामान्य जाति के व्यक्ति को भी धर्म करने का अधिकार है। ये बात आचार्य समंत भद्र दूसरी शताब्दी में बोलते। ये भगवान महावीर की श्रुत परंपरा के स्वर हैं, जिसको हमको समझना होगा। और दूसरी बात, हमारे अंदर ये आत्म मूल्यांकन का क्षण है। वो ये कहते हैं कि तुम कभी धर्मात्मा का अपमान मत करना। आपने देखा होगा, कोई जरा सा धर्म का धुरंधर हो जाता है तो वो दूसरे का अपमान करने लगता है कि तुम धर्म के अधिकारी नहीं हो, या तुमको यह अनुष्ठान नहीं आता है, तुम यहां से बाहर निकल जाओ। तरह तरह से अपनी वाणी से, अपने कर्तव्यों से उसको निष्कासित करने की कोशिश करता है। तो आचार्य समंत भद्र सावधान करते हैं, कहते हैं न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है। आप चाहे कितने ही मंदिर बनवा लीजिएगा, कितने ही देवघर बनवा लीजिएगा, लेकिन अगर वहां दर्शन करने आने वाले भक्त नहीं होंगे तो आपका धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए किसी भी धर्मात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। स्मयेन यो अन्यान्यत्येति धर्म स्थान गर्विताशया सो अत्येति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिक ही बिना। जो धर्म क्षेत्र में आने वाले किसी धार्मिक का अपमान करता है, वो वास्तव में धार्मिक का नहीं, धर्म का अपमान करता, क्योंकि न धर्मो धार्मिक ही बिना। आप ये मत सोचिए कि आप कोई व्यक्ति हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, आप उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं, उसके धर्म का अपमान कर रहे हैं। अगर उसका अपमान करते हैं तो कैसा चिंतन का उत्कर्ष हमारे जैन साहित्य में आचार्यों ने बताया है। और दूसरी बात, वर्तमान में एक और परंपरा चल पड़ती है कि हमें तो सिर्फ अपना ही साहित्य पढ़ना है, अन्य धर्म और दर्शनों का साहित्य नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं है या मेरी परंपरा का नहीं है। और जब इस तरह की कट्टरता विकसित होती है तो धर्म विकसित नहीं होता है, बल्कि अजीब किस्म की हिंसा विकसित हो जाती है, जिसका दंश भी हम लोग भुगतते रहते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने दूसरी तीसरी शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि गेयः पर सिद्धांता स्वपक्ष बल निश्चयोपलब्ध्यर्थम। अगर आपको अपने पक्ष को भी अच्छे से समझना है तो दूसरे पक्ष का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने दर्शन को, अपने धर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दूसरे दर्शन और धर्म का भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप ज्ञान की उपेक्षा क्यों करते हैं? ऐसी आचार्य परंपरा ने इस बात के उपदेश दिए। पूज्यपाद आचार्य ने 6ठी शताब्दी में लिखा, शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। माने जिनेंद्र को, भगवान को मेरी वंदना है, जिसे शिव भी कहते हैं, धाता भी कहते हैं, सुगत यानी बुद्ध भी कहते हैं, विष्णु या सर्वभूतस्थ भी कहा जाता है। आचार्य अकलंक भी शुद्ध परमात्मा की वंदना करते हुए कहते हैं, तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधिम ध्वस्त दोष द्विषंतम बुद्धम वा वर्धमानम शतदल निलयम केशवम वा शिवम वा। देखिए, जो तपस्या करता है, जो आत्मा की आराधना करता है, वो समस्त भेदों को से परे जाकर के अभेद को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको ये जो भेद जिन पे हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, ये भेदों के दर्शन उसको नहीं होते। तो कहते हैं कि मैं समस्त गुणों की निधि, दोष रूपी शत्रुओं को ध्वस्त करने वाले और सज्जनों के वंदनीय परमात्मा की वंदना करता हूं, जिसे बुद्ध, महावीर, ब्रह्मा, विष्णु या शिव कहा जाता है। तो उस परम तत्व की वंदना का हमेशा समर्थन किया गया है, जो दोषों से मुक्त है, कर्मों से मुक्त है, जो शुद्धात्म स्वभाव में लीन है, जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है।
और आचार्य हरिभद्र 8वीं शताब्दी में एक बात बहुत जोर लगा के कहते हैं, कारिका बड़ी प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मेरा महावीर के साथ कोई पक्षपात नहीं है और न ही कपिल आदि दार्शनिकों के साथ कोई द्वेष है। मैं तो युक्ति युक्त वचन जिनके होते हैं उनकी बात को ग्रहण करता हूं। ये परीक्षा की प्रधानता है। मैं किसी की बात मानूं नहीं मानूं, इसका एक तराजू मेरे पास है, एक मानदंड मेरे पास है सत्य का। उससे मैं तराजू से तौल लेता हूं। जो बात मुझे अच्छी लगती है उसको ग्रहण कर लेता हूं, और जिसकी बात अगर मुझे अनुचित लगती है तो उनके प्रति मेरा पूरा समादर भाव है, भले ही उनकी बात को मैं स्वीकार नहीं कर पा। ये उनकी दृष्टि रही है। और जैनाचार्यों ने विशाल दृष्टिकोण का परिचय देते हुए एक बात और कही कि सर्व एव ही जैना नाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न न चापी व्रत दूषणम। समाज को उन्होंने शिक्षा दी कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वहां के लोकाचार भी होते हैं। वहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्रत में दूषण नहीं लग रहा है और आपके सम्यक दर्शन भंग नहीं हो रहा है तो सारी लौकिक विधि आपको स्वीकार है, उसमें आपको झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। और अनेक दार्शनिकों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाता है उसके लिए एक आचार्य कहते हैं, बौद्धा नाम ऋजु सूत्र तो मतम भूत वेदांति नाम संग्रहात सांख्या नाम तत एव नैगमनयाद योगश्च वैशेषिका शब्दाद्वैत विदोपि शब्द नयता सर्वै नयै गुम्फिता जैनी दृष्टि रीति सार तरता प्रत्यक्ष मुद्वीक्षते। वो कहते हैं भगवान महावीर ने हमें एक ऐसा चश्मा दे दिया है कि आप एक आंख से नहीं देख सकते, आपको दोनों आंख खोल के देखना पड़ेगा। और ये है नए। वो कहते हैं ये पूरी दुनिया नयों पर आश्रित है। द्विनयाश्रिता इति दुनिया, दुनिया का लक्षण है जो दो नयों पर आश्रित है। आप द्रव्य दृष्टि से भी देखिए, पर्याय दृष्टि से भी देखिए, आप निश्चय नय से भी देखिए, व्यवहार नय से भी देखिए। और जब आप अलग अलग नयों से देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको लगेगा कि जितने दार्शनिक हैं वो किसी न किसी नय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये नय की दृष्टि ऐसी दृष्टि है जो सभी दर्शनों के प्रति एक सम्मान का भाव प्रदर्शित करती है और उनके पक्ष को भी स्वीकार करती है। वो कहती है कि आपका पक्ष इसलिए एकांतवादी है क्योंकि आप अन्य पक्ष की अवहेलना कर रहे हैं, अन्य पक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप अन्य पक्ष का भी सम्मान करते हैं तो आपका जो पक्ष है वो गलत नहीं। इसलिए दूसरे के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना हमें आना चाहिए। यह हमारी एक बहुत बड़ी शुद्ध दृष्टि की बात थी। आचार्य जैनाचार्य और भगवान महावीर इन सब सामाजिक दृष्टियों से भी, दार्शनिक दृष्टियों से भी अंत में ऊपर उठकर सोचने को कहते हैं कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विचार किया करिए। जैसे आज प्रातः काल बात चली थी कि ऋषि बनो और कृषि बनो, कृषि करो और ऋषि बनो। अंत में इस संसार में रहना है, लेकिन इस संसार से ऊपर उठकर के भी सोचना है। और जीवन जीने की कला है सम्यक दर्शन, कि हम इस संसार में रहें लेकिन इस संसार से ऊपर रहें। हम किसी चीज में आसक्त होकर ना रहें, विरक्त होकर रहें। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जो भी है त्याग पूर्वक भोग किया जाए, यही आध्यात्मिक दृष्टि है। वो इस दृष्टि को समझाते हुए कहते हैं, जीवो अन्यः पुद्गलाश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य उच्यते किंचिदोस्तु तस्यैव विस्तरः। कह रहे हैं आप ज्यादा ज्ञान के क्षेत्र में परेशान मत होइए। कई बार लोग बहुत शास्त्रों को देख देख के हैरान हो जाते हैं, इतने शास्त्रों को कौन पढ़ेगा, कैसे ज्ञान, हमारा कल्याण कैसे होगा। वो कहते हैं शुद्ध हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यानी जीव अलग है अजीव अलग है, यही तत्व का सार। अब सिर्फ इतना जान लीजिए कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है, ये चेतन भिन्न है और ये शरीर भिन्न है। अगर आप इतना अगर समझ लेते हैं तो आप यही तत्व का सार और जो कछु है सो बस
याही को विस्तार, और जो कुछ भी है इसका ही विस्तार सारे शास्त्रों में कहा गया है। तो एकमात्र भेद विज्ञान की दृष्टि ही इस जीव का कल्याण कर सकती है, ऐसा उद्बोधन देकर आचार्य समस्त जीवों के कल्याण की चर्चा करते हैं। और संपूर्ण जैन शास्त्रों का एक जो प्रधान ध्येय है, चाहे वो किसी भी विधा का ग्रंथ हो, आप उस ग्रंथ की विशेषता देखेंगे, वो अंत में उस ग्रंथ का जो अंत करते हैं वो वीतरागता की तरफ ले जाने की तरफ। वो कहते हैं संसार उद्देश्य नहीं हो सकता, उद्देश्य है आत्मानुभूति और वीतरागता। इस पे जाकर के सारे जैन शास्त्र अपना अंत करते हैं कि हम वास्तव में हमारे ज्ञान का जो लक्ष्य है वो है भेद विज्ञान और आत्मानुभूति। भारतीय ज्ञान परंपरा का भी एकमात्र उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन। यदि इसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है। आप सभी ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमोजिड़ा।